कहा जाता है कि खुद को मंजिल पा लेना ही सफलता का द्योतक नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए मंजिल तक पहुंचने का रास्ता तैयार कर देना असली सफलता का द्योतक है। मैं प्रमोद कुमार चौबे एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तथा साथ ही लाइक और कमेंट्स भी करें कि यह कहानी आपको कैसी लगी। एक गुरुजी थे, गुरुकुल में शिक्षा देने का काम करते थे। उनके पास विद्यार्थी के नाम पर 3 लोग थे। तीनों को उन्होंने खूब पढ़ाया, खूब अच्छी शिक्षा दी। सिद्धांत के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान से भी उन लोगों को निपुण बनाने में गुरुजी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। खूब पढ़ाया, खूब लिखाया। एक अच्छा शिष्य बनकर तैयार हूं, इसके लिए गुरुजी ने अथक प्रयास किया। काफी दिनों के प्रयास के बाद तीनों जो है करीब करीब अपनी अपनी विद्या में पारंगत हो गए। गुरुजी को जितना सूझा अपने ज्ञान की टोकरी में से उड़ेल कर शिष्यों की झोली में भर दी। शिष्य भी थे, अपने सामर्थ्य के मुताबिक जितना लेना था, जिनको गुरुजी तो सबको बराबर ही दे रहे थे, लेकिन उसको लेने की कला जिसमें जितना था वो ले लिया। शिक्षा समाप्त हुई। गुरुजी ने सोचा कि अब अपने विद्यार्थियों की विदाई भी करना चाहिए। इसके लिए गुरुजी मैंने तीनों विद्यार्थियों को बुलाए और बोले कि आज से 3 दिन बाद आप लोग के विदाई में एक कार्यक्रम रखा जाएगा जिसमें आप तीनों को आना है। तीनों जो है चले गए। विदाई के दिन एक विद्यार्थी सुबह में नहा धोकर जल्दी गुरुजी के आश्रम में पहुंचा। आश्रम में जाने वाले रास्ते में देखा कि पूरे रास्ते पर कटीले तार बिछाए गए हैं। छोटे छोटे शीशे के टुकड़े जो है इधर उधर बिखरे पड़े हैं। जाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन पहला शिष्य किसी तरह बच बचाव करके प्रयास करके कई जगह पर उसके पैर में कांटे भी चुभे, शीशे भी गड़े, लेकिन पार करते 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 गुरुजी के पास पहुंच गया। दूसरा शिष्य भी पहुंचा। रास्ते में देखा, उसे बड़ा अजीब लगा, यार आज रास्ते में ये क्या हो गया है। दूसरा शिष्य भी प्रयास करते करते, कांटों का चुभन बर्दाश्त करते करते, शीशे का चुभन बर्दाश्त करते करते पैर लहूलुहान हो गया। पर दूसरा शिष्य भी अपनी मकसद में कामयाब रहा, वह भी गुरुजी के पास पहुंच गया। तीसरे शिष्य के आने में काफी लेट हुई। गुरुजी सोचे कि अरे तीसरा कहां रह गया। गुरुजी आश्रम से बाहर निकले तो देखे कि तीसरा शिष्य जो है रास्ते में पड़े कटीले तार, शीशे के टुकड़े को पूरी तरह से हटाकर एक जगह इकट्ठा कर रहा है। पूरे रास्ते से हटा रहा है। पसीने पसीने हो गया है, थक गया है पूरी तरह, पर अपनी काम में लगा हुआ है। गुरुजी दौड़े दौड़े उस शिष्य के पास पहुंचे और उसे गले लगा लिए। उनका दिल जो है वाग वाग कर रहा था। वाह,
गुरु जी ने कहा कि असली शिष्य यही है और असली शिक्षा ग्रहण किया है यही। और दोनों शिष्यों के बताया कि अभी आप लोगों की शिक्षा में बहुत सी कमियां हैं, इसलिए अभी आपको जो है अध्ययन करना होगा। और मेरा असली शिष्य तो यही तीसरे वाला है, जिसने शिक्षा के अंतिम उद्देश्य को जाना है। गुरु जी ने कहा कि शिक्षा का मतलब यह होता है केवल अपनी सफलता पाकर ये कभी नहीं सोच लो कि ये हमारी शिक्षा है, बल्कि दूसरों के सफलता यानी दूसरों के मंजिल तक पहुंचने के लिए भी रास्ता प्रशस्त जो कर दे, समझो कि वही असली शिक्षित व्यक्ति है, वही असली विद्वान है, वही असली शिक्षा ग्रहण किया है। तो शिक्षा आपको सिखाती है, केवल चीजों को रट लेने मात्र से आपकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती है, बल्कि उसको जो हम शिक्षा प्राप्त किए हैं उसको व्यवहार रूप में उतारना, अपने जीवन में पूरी तरह से उतार देना ही शिक्षा का असली मकसद होता है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।